Hello friends, welcome once again to my videos on economics for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका कि टाइटल है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इससे पहले वाली 2 वीडियोस में मैंने इस चैप्टर की समरी को डिस्कस किया हुआ है और साथ ही साथ एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया हुआ है। उन वीडियोस को भी आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। ये जो भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनको मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा हुआ है और साथ ही साथ हर एक आंसर के कीवर्ड को भी मैंने बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको अपने आंसर को समझने में और साथ ही साथ एग्ज़ाम्स में अपने आंसर को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। जो पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ये है, व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? द आंसर इज, रिसोर्सेज आर एनी इनपुट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गुड्स और सर्विसेज दैट हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। यानी कि रिसोर्सेज वो इनपुट्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम कोई भी गुड या सर्विस बना सकते हैं जिसकी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है। यानी कि उस गुड या सर्विस को परचेज करने के लिए लोग बाग कुछ भी मॉनेटरी वैल्यू देने के लिए तैयार होते हैं। इन रिसोर्सेज के या इन जो हमारे इनपुट्स हैं इनके एग्जांपल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारी लैंड होती है, वाटर है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अलावा मैन मेड आइटम्स होते हैं। मैन मेड आइटम्स वो चीज़ें हैं जो कि हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं। तो इन सब कामों को करने के लिए हमको कुछ ह्यूमन एफर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछ पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? द आंसर इज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्स कंबाइनिंग टुगेदर ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर हमें किसी गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे इनपुट्स को, रिसोर्सेज को कंबाइन करना पड़ता है। तो जितने भी इन रिसोर्सेज को हम कंबाइन करते हैं इनको हम रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं और इन्हीं को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सब एग्जाम्पल्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। इन सब को मिला करके हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल क्या है? द आंसर इज, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब है कि जो हमारी फिजिकल कैपिटल है वो इनपुट्स हैं जो कि हमको हर वक्त प्रोडक्शन करते वक्त ज़रूरत पड़ती है। जिस भी स्टेज के हम प्रोडक्शन के जिस भी स्टेज में होते हैं उसमें हमें कोई ना कोई इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये इनपुट्स जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जिनको हम कैपिटल कहते हैं। इनपुट्स को हम कैपिटल कहते हैं। ये जो कैपिटल है ये 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, मशीन्स, टूल्स एट्सेट्रा दैट कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन फॉर मैनी ईयर्स। तो जो फिक्स्ड कैपिटल हैं जिसके एग्जांपल्स बिल्डिंग, मशीन, टूल्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा हैं, इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर मैनी ईयर्स दिस कैन बी यूज्ड। अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखें तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल हमारे ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, प्लोज या और भी जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो सब इंक्लूडिंग लैंड, ये सब हमारी फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल्स हैं। दूसरी तरह की होती है वर्किंग कैपिटल। Working capital includes raw materials and money in hand
विच आर यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वर्किंग कैपिटल वो तरीके का इनपुट होता है जो कि हम प्रोडक्शन के दौरान उसको हम खर्च कर देते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन के दौरान खर्च हो जाते हैं। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर में सीड्स परचेज किए या फर्टिलाइज़र्स लगाई, तो एक बार खेती करी, उसके बाद में वो हम यूज़ हो गए। अगली बार हमें जब कोई क्रॉप लगानी होगी तो हमें दोबारा से वही सीड्स और फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ेगा। इसी तरह से मनी यानी कि जो कैश इन हैंड होता है वो भी वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल है, क्योंकि मनी एक बार हम खर्च कर देते हैं तो दोबारा से उसको हम प्रोक्योर नहीं कर सकते। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये हम जानते हैं। पहली एक्टिविटी है फार्म एक्टिविटी। फार्म एक्टिविटी इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी विच इज़ कैरिड आउट इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो ये हम जानते हैं कि न सिर्फ पालमपुर बल्कि इंडिया के जितने भी विलेजेस हैं उन सब में मेन एक्टिविटी तो क्रॉपिंग ही होती है, फार्मिंग होती है, जिसको कि हम मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम सोइंग, हार्वेस्टिंग, सेलिंग ऑफ क्रॉप्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन फार्म एक्टिविटीज़। दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में होती हैं वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है या शॉपकीपिंग है, ये हमारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं विलेज पालमपुर में। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन पालमपुर। आंसर इज फार्मर्स एट पालमपुर ग्रो मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर। बहुत सारी क्रॉप्स होते हैं, एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे ग्रो खरीफ क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा। तो हम जानते हैं कि इंडिया में जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो एक खरीफ और एक रबी की क्रॉप होती है, वैसे जायद भी होती है, लेकिन मेन क्रॉप्स खरीफ और रबी की होती हैं। जो खरीफ क्रॉप है उसको रेनी सीजन में सो किया जाता है और मेन इसके एग्जांपल्स हैं ज्वार एंड बाजरा। अक्टूबर एंड दिसंबर में पालमपुर में लोग पोटैटो ग्रो करते हैं। विंटर में वहाँ पे रबी क्रॉप ग्रो की जाती है, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल वीट है। इसके साथ साथ पालमपुर में हर साल शुगर केन को भी ग्रो किया जाता है। तो हम देखते हैं कि पालमपुर के लोग बाग मल्टीपल क्रॉपिंग करके अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। हर साल वो कोई ना कोई क्रॉप उसमें ग्रो करते रहते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। सो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक ही साल में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे गेहूँ भी बोया, गन्ना भी बोया, राइस भी बोया, तो ये सब अगर हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर करते हैं तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन ए पीस ऑफ लैंड। सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ इज ईल्ड मेजर्ड। ईल्ड को हम कैसे मेजर करते हैं। द आंसर इज ईल्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन ए गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन। एक सीज़न में हम किसी पीस ऑफ लैंड पर जितनी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ईल्ड कहते हैं। एट्थ क्वेश्चन इज हाउ इज़ इट पॉसिबल टू हैव हायर ईल्ड। हम अपनी ज़मीन पर ईल्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका आंसर है हायर ईल्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा। Now we come to question number 9. Who are marginal and small farmers? Marginal और small farmers कौन होते हैं? The answer is farmers who cultivate less than 2 hectares of land are called marginal and small farmers. तो जिन फार्मर्स के पास में 2 हेक्टेयर से उससे कम लैंड होती है उसको हम मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज हु आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। Answer is farmers who cultivate more than 2 hectares of land are called medium and large farmers. जिन फार्मर्स के पास में 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है उनको हम मीडियम या लार्ज फार्मर्स की कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि कुछ लार्ज फार्मर्स के पास में 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर फार्म लेबरर्स। फार्म लेबरर्स कौन होते हैं। द आंसर इज farm laborers are those families who either do not own
और ओन वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो वो फैमिलीज़ जिनके पास में या तो लैंड होती ही नहीं है, या अगर होती भी है तो उनके पास बहुत छोटी लैंड होती है और इतनी कम होती है कि उसमें वो अपने को सस्टेन नहीं कर सकते, तो उनको कहीं किसी और खेत में जा कर के और फील्ड में जा कर के काम करना पड़ता है। तो उन लोगों को हम फार्म लेबरर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू स्मॉल फार्मर्स अरेंज मनी फॉर द कैपिटल? जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने कैपिटल के लिए मनी कैसे अरेंज करते हैं? द आंसर इज, स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेटर्स। तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास में बैंक्स में जाने के मौके बहुत कम होते हैं, उनके पास बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए कोलेटरल्स नहीं होते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको अपने विलेज के जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनसे मनी को बोरो करना पड़ता है, या जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे मनी को बोरो करते हैं। कई बार वो लोग क्रेडिट पर भी सामान खरीद लेते हैं, यानी कि वो ट्रेडर्स जो कि उनको कुछ इनपुट्स प्रोवाइड कराते हैं, फॉर एग्जांपल सीड्स प्रोवाइड कराते हैं या फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो उन लोगों से भी वो लोन लेकर के ये सब सामान खरीद लेते हैं। तो इस तरह से वो अपनी कैपिटल को अरेंज करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वे I discussed a number of additional questions which are related to your chapter. मुझे ऐसा विश्वास है कि ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस किए हैं, ये सब आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी अपने एग्ज़ाम्स में तैयारी करने के लिए। इससे रिलेटेड और भी अगर आपको कुछ भी इनपुट्स लेने हैं तो उसके लिए आप मेरी और वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। Have a good luck.